काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कभी कभी तारीख में ऐसे लम्हे आते हैं जब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, जब फैसला सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और जंगी जहाजों से नहीं होता बल्कि कौमों के अज़्म, क़यादत पर एतमाद और कुर्बानी के जज्बे से होता है। आज पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वुस्ता पर जमी हुई हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका और उसका करीबी इत्तेहादी इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ ईरान है, एक ऐसा मुल्क जो बरसों से सख्त माशी पाबंदियों, सिफारती दबाव और बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना करता रहा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ईरान ने अपने दिफा और मज़ाहिमत की सलाहियत को बरकरार रखा है और यही चीज आज दुनिया भर में बहस का मौजू बनी हुई है। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान पर बेशुमार पाबंदियां लगी, इसकी मईशत को दबाव में लाने की कोशिश की गई, तेल की बरामदात महदूद हुई, मालियाती निजाम को निशाना बनाया गया और इसे आलमी सतह पर अलग थलग करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपने दिफाई प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन सलाहियतों पर काम जारी रखा। ईरानी क़यादत मुसलसल यह मौक़िफ़ अख्तियार करती रही है कि वो बैरूनी दबाव के सामने झुकने के बजाय मज़ाहिमत का रास्ता अख्तियार करेगी। इसी सोच को ईरान में मज़ाहिमत की हिकमत अमली के नाम से पेश किया जाता है, जिसे हुकूमत और इसके हामी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ते हैं। हालिया कशीदगी में ईरान ने मुतादिद ऐसे दावे किए हैं जिनमें अमरीकी ड्रोन्स को मार गिराने, इजरायली अहदाफ को निशाना बनाने और अपने फजाई दिफा की कामयाबियों का जिक्र किया गया है। दूसरी जानिब अमरीका और इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयां और हमलों की इत्तलात जारी की। जंगी हालात में दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबियों के दावे करते हैं, जिनमें से बाज की आजादाना तस्दीक फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होती। ईरान के अंदर सरकारी बयानिया यह है कि अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसी जज्बे को ईरानी मीडिया और सरकारी बयानात में नुमाया तौर पर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ नाक़िदीन यह भी कहते हैं कि ईरान के अंदर राय आम्मा मुतनव्वो है, यानी अलग अलग है और तमाम शहरी यकसा सियासी मौक़िफ़ नहीं रखते। इसलिए पूरे मुआशरे के बारे में कतई दावा करना दुरुस्त नहीं होगा। इस जंग का एक अहम पहलू यह भी है कि यह सिर्फ दो ममालिक के दरमियान अस्करी मुकाबला नहीं, जंगी मुकाबला नहीं, बल्कि खित्ते में असर और रसूख, सलामती, ताकत के तवाजुन और मुस्तकबिल के सियासत का भी मामला है। अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ ईरान या इजराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता आलमी तवानाई के मंडियां और बैनुल-अक़वामी मईशत पर भी मुतासिर हो सकती है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। ईरान के हामी इसे एक ऐसी कौम के तौर पर पेश करते हैं जो दबाव के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जबकि इसके मुखालिफिन इसे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार करार देते हैं। और यही वजह है कि इस तनाज़े को मुख्तलिफ ममालिक और मुबस्सिरीन मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि यह जंग सिर्फ असलहे की ताकत का इम्तिहान नहीं, बल्कि सियासी अज़्म, सिफारती हिकमत अमली, माशी बर्दाश्त और अवामी हौसले का भी इम्तिहान है। तारीख हमेशा यह याद रखती है कि जंगों में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि फैसले, हिकमत, सब्र और इस्तिकामत भी अपना किरदार अदा करते हैं। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि मौजूदा कशीदगी किस समत जाती है। आया मुज़ाकरात का रास्ता निकलता है या खित्ता मजीद एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ता है। यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान और कतर या फिर इसी तरह के दूसरे जो मुल्क हैं, तुर्की की बात की जाए, ये दरअसल चाहते हैं कि जंग के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल होना चाहिए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि जंग तो खुद एक मसला है। और ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के दरमियान लगातार ठनी हुई है, जिसकी वजह से मशरिक़ वुस्ता लगातार आग के ढेर पर एक तरह से बना हुआ है, आग के ढेर पर बैठा हुआ है। और ऐसे में ये तसादुम और ज़्यादा बढ़ेगा या आने वाले दिनों में रुकेगा, ये आने वाले दिनों पर एक तरह से डिपेंड करेगा। और ये देखना बहुत अहम होगा कि ऐसे हालात में अमेरिका या फिर ईरान का जो फाइनल मौक़िफ़ है वो आखिर क्या कुछ होता है। मशरिक़ वुस्ता में लगातार हालात ख़राब हैं और इस बीच अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है।
ईरान के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर लगातार अमेरिका अटैक कर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस जंग में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो आखिर क्या है? आप कहेंगे कि जंग में आखिर दिलचस्पी क्या चीज होती है, लेकिन जंग का एक दिलचस्प पहलू भी है। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और यह दिलचस्प पहलू दरअसल कुछ और नहीं, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। जी हां, ट्रंप की फुतवाहात बहुत दिलचस्प है इस जंग के अंदर। आप देखिए कि एक जंग जो शुरू हुई थी, बीच में कुछ दिनों के लिए जंगबंदी हुई, लेकिन फिर वो जंग एक तरह से शुरू हो गई। जंग तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इस बीच आप देखिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार जंग जीतने का दावा कर चुके हैं। कई बार वो ये कह चुके हैं कि अब जंग खत्म हो गई और अमेरिका इस जंग में जीत चुका है। दरअसल इसी पहलू पर हम बात करेंगे, क्योंकि हर 2-4 दिन बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें वो दावा करते हैं कि हम जीत गए हैं। फिर चंद घंटों बाद दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं। फिर एक और ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है कि ईरान हार चुका है, ईरान की शिकस्त हो गई है। और फिर अगले हफ्ते ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है, और इस बार यह कहा जाता है कि वाकई जंग जो है वो फैसलाकुन मरहले में पहुंच चुकी है और अब 2-4 दिन में ईरान का सफाया हो जाएगा और जंग खत्म हो जाएगी। अब तो लोग मजाक में कह रहे हैं कि अगर हर बार जीत का ऐलान करना पड़े तो फिर शायद जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जब हर बार डोनाल्ड ट्रंप हर 2-4 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, ईरान की शिकस्त हो चुकी है, तो फिर यह जंग आखिर खत्म कहां हुई? यह तो अब लोगों के दरमियान एक तरह से मजाक सा बन गया है। असल फतेह तो वो होती है जिसके बाद दोबारा यह साबित करने की जरूरत न पड़े कि हम जीत गए हैं, बल्कि दुनिया भी यह समझ जाए, दोबारा हमला करने की जरूरत भी ना पड़े, दोबारा से कोई टकराव भी ना हो, वार का पलटवार भी ना हो, तब तो यह कहा जा सकता है कि वाकई में हम जीत चुके हैं, हमारी फतेह हो गई है और सामने वाला जो मद्दे मुकाबिल यानी है उसकी शिकस्त हो गई है। लेकिन यूं लगता है जैसे एक ही जंग में फतेह का जश्न इतनी बार मनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि अब गिनती रखना भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर तबसरा कुछ यूं होता है कि अगर एक ही जंग 10 बार जीतनी पड़े तो शायद मसला जंग में नहीं, बल्कि यह फतेह का ऐलान भी एक तरह से नहीं माना जाएगा। बल्कि आप देखिए कि बार बार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐलान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह उनकी घबराहट है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने शुरू में ही हमला किया था ईरान पर, अचानक हमला हुआ था, मुश्तरका हमला था इजराइल और ईरान, अमेरिका का ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, और उसके फौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था कि एटमी हथियार ईरान के पास हैं जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मशरिक़ वुस्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में ईरान को अब दरअसल ईरान से बहुत कहा गया, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, पाबंदियां लगाई गई, फिर भी वो एटमी हथियार बना रहा है। हालांकि इस बयान में भी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब हमला हुआ था, इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जब हमला हुआ था उसमें कहा था कि अमेरिका ने अटैक किया है और अमेरिका के B-2 बम्बर ने दरअसल ईरान के अंदर जो एटमी हथियार हैं, जहां पर ये एटमी हथियार रखे जाते हैं, उस पूरे मकाम को, उस पूरे जगह को, उस पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया और ईरान का जो एटमी हथियार का जखीरा है वो तबाह बर्बाद हो गया। फिर जंग हुई, फिर यही बहाना बनाया गया। तो दरअसल यह बहाना है, बल्कि बहाने से ज्यादा यह कहा जाए कि यह डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का डर है जो निकलकर सामने आ रहा है, और यह डर अब दुनिया के सामने निकलकर सामने आ चुका है, खुलकर सामने आ चुका है। अब दुनिया दरअसल उसको एक मजाक की तरह से देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब इतने ज्यादा नफसियाती तौर पर परेशान हैं, इतना इस जंग का बोझ उनके ऊपर है, इतना दबाव उनके ऊपर है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो यह कहना नहीं भूलते हैं कि ईरान हार चुका है और अमेरिका जीत चुका है।
लेकिन जंग तो अभी चल ही रही है। और आप देखिए कि यह जंग कब तक चलेगी, यह तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बता सकते हैं। दुनिया हैरान है कि एक तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क और दूसरी तरफ ईरान जैसा ऐसा कमजोर मुल्क जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका ने पाबंदियां रखी हो, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्कों का, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद हथियार हैं, जदीद ड्रोन और मिसाइल हैं, वो उसका सामना, ईरान ऐसे मुल्कों का सामना डटकर कर रहा है। तो यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से जो दुनिया देख रही है उसे भी झुठलाने की कोशिश करते हैं। और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भी मीडिया के सामने आते हैं, तो ये कहना नहीं भूलते हैं कि अमेरिका जीत गया है, अमेरिका जंग में जीत रहा है, अमेरिका 2-4 दिन में ईरान को नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन यह जंग तो पिछले कई महीनों से चल रही है। ईरान डटकर मुकाबला कर रहा है, मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। और यह जंग कब तक चलेगी, ना तो हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं, और ना ही इसका अंदाजा दुनिया के सुपर पावर यानी डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाजा है कि यह जंग कब तक चलेगी।